વગેરે વિગતો સર્વ કરી પ્રાર્થના વિસ્તા કરવા લોકોમાં નામ ઘોષણા કરો છે શ્રાવણે કે પરિવારમાં શાંત રસ્તા મંગળ લાગે કોની પાઈଥିବା અનુગ્રહ લાગે છે ધન્યવાદ એ જીવો સર્વ કરતે આપાર ફેમિલી બાબાઈ કરજો કારણ કે મને ધન્યવાદ એમ પરજીઓ પ્રથમજીઓ સાર્થવ છે કારણ કે પાઈ પ્રાર્થના કરવા પાઈ કારણ કે આશીર્વાદ સ્વીકાર કરી એ જીવો સર્વ કરતે सबको जय यीशु जय यीशु बैठिए तो सभी को आदरणीय फादर पायस पार्शलिस फादर चित्रंजन आज के उपदेश और डीकन कमल डीकन कमल हम चारों जन मिलकर के यह मिस्सा मेला आप लोग के साथ चढ़ाएंगे जो कि आज बारिश का त्योहार भी मना रहे हैं यीशु के पवित्रतम हृदय का त्योहार आज मेरी प्रार्थना एक मुख्य याजक के रूप में यही होगी कि अंसल रोहन असरिता और के संजना आप लोग पूरा इधर देखना पूरा हिस्सा है क्योंकि आप लोग की वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जो पहला अनुभव आप लोग को आज होगा संजना डू यू अंडरस्टैंड साथ हिंदी वेरी गुड वो अनुभव हमेशा के लिए रहेगा आज वो फाउंडेशन होगा आपके विश्वास के जीवन का और न केवल इन बच्चों के लिए लेकिन जितने भी आए हैं अब पुरोहितों और डीकन लोग को सिस्टर लोग को मिलकर हर एक जन के लिए आज का यह हिस्सा मिलेगा जो कि पवित्र हृदय का त्योहार है चार बच्चों का एक अनोखा अनुभव का दिन है इनके लिए केवल नहीं आप हर एक जन के लिए एक अनुभव का वो पल होगा इसलिए सबकी नजर इधर पवित्र वेदी पर हो मैं धन्यवाद देता हूं कि मोबाइल को ऑफ करने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी आज की इस ब्लेसिंग और इस ग्रेस ईश्वरीय कृपा से वंचित न हो सभी को इधर देखें कुछ भी ना खोजे अभी बाइक मोबाइल और प्रोग्राम क्या होगा ये सब कुछ को भूल जाइए और जो बाहर बैठे हैं उनके लिए मुझे थोड़ी चिंता है जो बाहर बैठे हैं कम से कम इस पवित्र वेदी को नहीं देख सकते हैं लेकिन अपने हृदय से वचन को सुनिए और पवित्र हृदय प्रभु यीशु से जुड़ जाइए और देखिएगा आज का यह मिस्सा बलिदान एक अनुभूति होगी अनुभव होगा यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संत पौलुस कुरिन्थियों को चिट्ठी लिखते हैं अपने पहले पत्र में ध्यान से सुनिए अध्याय 11 का 28 अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यानी हम सब यह रोटी खाए और यह प्याला पिए मैं चार बातें आप लोग को आज मैं रखूंगा आप लोग के सामने हर एक जन समझ जाइए कोई भी बात मत कीजिए बाद में जो भी बात करना है कीजिए प्लीज सभी को इधर ध्यान दीजिए और आज केवल नहीं हमेशा जब जब मिस्सा बलिदान में शामिल होंगे इन चार बातों को याद रखिएगा पहली बात अंतःकरण की जांच बहुत महत्वपूर्ण है अगर प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं पवित्र यूखरिस्ट में तो अंतःकरण की जांच बहुत जरूरी है
अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यानी हम सब वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंड आज्ञा खाता और पीता है। इसलिए पश्चाताप बिना किए, अपने पापों के लिए सामुदायिक पश्चाताप बिना किए पवित्र यूखरिस्ट ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि वो अभिशाप लाएगा। अंतिम व्याधि के समय यीशु के 12 चेले उनमें से यूदस भी था। यीशु ने कहा था इसे लो और खाओ, यह मेरा, बोलिए यह मेरा शरीर है। वैसे ही दाखरस से भरा हुआ कटोरा लिया और उसने कहा यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त। सभी चेलों ने खाया, यूदस भी खाया, लेकिन यूदस तैयारी नहीं किया था। यीशु के मांस और रक्त को खाने पीने के बाद यूदस के जीवन में, हृदय में यीशु नहीं आया और वचन कहता है उसमें शैतान घुस गया, अपने लिए अभिशाप लाया। और क्या होता है, क्या हुआ यूदस के जीवन में, हम सभी को जानते हैं। ऐसा न हो किसी के साथ। इसलिए अपने अंतःकरण की जांच पश्चाताप की धर्म विधि सच्चे हृदय से करने के बाद ही पवित्र यूखरिस्ट को ग्रहण करें। दूसरी बात, हर मिस्सा बलिदान में वचन की घोषणा की जाती है। हर मिस्सा बलिदान में वचन की घोषणा की जाती है और उस वचन को कान से केवल नहीं, हृदय से सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु की वाणी है, प्रभु के वचन की घोषणा है। और जब तक सच्चा पश्चाताप न हो उस वचन को हम नहीं समझ पाएंगे, वह वचन हम पे देह धारण नहीं करेगा। तीसरी बात मैंने कहा, वही वचन हम पे देह धारण करेगा। उससे पहले इस पवित्र वेदी पर रोटी और दाखरस ठीक उसी तरह जिस तरह प्रभु ने कहा था तुम सब इसे लो और इसे खाओ, यह मेरा शरीर है। यह रोटी है नहीं कहा, यह मेरा शरीर का प्रतीक है नहीं कहा, यह मात्र चिन्ह है नहीं कहा, यह मेरा शरीर है। पवित्र आत्मा की शक्ति से वही वचन जिसको हम सुनेंगे इस पवित्र वेदी पर हमारी आंखों के सामने यीशु का शरीर और रक्त सच्चा मांस और लहू में बदल जाएगा। खाने में वही टेस्ट, दिखने में वही रोटी। ठीक उसी तरह अंतिम व्यालु के समय चेलों के लिए जब प्रभु ने रोटी तोड़ कर दिया, दिखने में वैसे ही रोटी जैसा ही दिखाई दिया, खाने में वैसे ही रोटी की का ही टेस्ट था, लेकिन विश्वास को खाए और उनमें यीशु आ गया था। यही अनुभूति अनुभव हम लोग को होना है। पहली बात मैंने कहा पश्चाताप की धर्म विधि, अंतःकरण की जांच। दूसरा वचन की घोषणा। तीसरा वचन का देह धारण। और चौथा हम सबों के साथ एक होने के लिए प्रभु तरस रहे हैं। कम्युनियन में, परम प्रसाद में हम प्रभु यीशु के साथ एक हो जाएंगे और वही हम हर एक जन के लिए सबसे चरम सीमा है। प्रभु को मैंने ग्रहण किया है, प्रभु और मैं एक हो गए। वो दाखलता है और मैं डाली हूं, उससे जुड़कर अलग अलग वो अनुभूति। इसीलिए आज प्रार्थना करेंगे इन बच्चों के जीवन में, आप हर एक जन के जीवन में यही अनुभूति हो और पवित्र हृदय की जगह वहां हर एक जन के लिए वहां जगह है। लेकिन याद रखिए ये अनुभूति तभी होगी, पाप क्षमा तभी होगी, वचन की घोषणा तभी समझ पाएंगे और वचन का देह धारण तभी हो पाएगा और यीशु के साथ एक होने की अनुभूति तभी होगी जब पवित्र आत्मा काम करेगा।
मैं पूछता हूं, क्या आपको पवित्र आत्मा है? क्या आप में पवित्र आत्मा है? नहीं है तो नाटक हो जाएगा। पूछिए अपने आप से, क्या मुझ में अभी पवित्र आत्मा क्रियाशील है? हर एक जन में वही पवित्र आत्मा यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार करेगा। वही पवित्र आत्मा इस वेदी पर यीशु को के शरीर और रक्त में बदलेगा, मैं नहीं। पवित्र आत्मा है कि इन बच्चों के जीवन में है, क्योंकि इन्होंने तैयार की है और स्वीकार किया है। योग्य रीति से पहली बार यीशु के शरीर और रक्त का खान और पान करेंगे। आइए हम अपने आप को पूछें, जांचें, अंतःकरण की जांच करें कि क्या मुझे पवित्र आत्मा है? क्या मैं योग्य हूं प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए? अपने मन में कहें कि पवित्र आत्मा आए, मुझे योग्य बना, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। इस मिस्सा बलिदान में शामिल होने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, पूर्ण सहभागिता के लिए मेरी अगुवाई कर। मैं यीशु को देख सकूं, छू सकूं, अनुभव कर सकूं, ये कृपा है। सभी कोई बैठे रहें और हिस्सा लें, सच्चे हृदय और पूर्ण सहभागिता से शामिल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, यह भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सभी पाप क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। दया करें। अपने बेटे रोहन और एंसिल को और बेटियां अस्मिता और केसंजना को सौंप दें। अपने आप को भी रखें उसी हृदय में, अपने परिवार के हर एक सदस्य को चढ़ा दें। वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारा जीवन है। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे पापों के कारण जब भी तेरे पुत्र के हृदय द्वारा
तो हमें अपने प्रेम की अपार निधि प्रदान कर, ऐसी कृपा कर कि उन्हें अपनी भक्ति की श्रद्धांजलि अर्पित करके हम तुझे प्रायश्चित का योग्य बलिदान चढ़ा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं, उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 13 से अध्याय 5 वचन संख्या 1 तक। मुख्य विषय, हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वह यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षय होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। क्योंकि हम जो चीज देखते हैं वे अल्पकालिक है। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिकों ने उनकी बंगल में भला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जम बाहर निकाला। जिसने यह देखा है वही उसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह
जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएंगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वह उसी की ओर देखेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार। कृष्ण जगरे मोर प्रिय भाई और भूणी मैंने प्रवक्ता जेरेमिया एक अध्याय तार 5 पद से कहती परमेश्वर आम प्रत्येक को आम मातृगर्भरे आम निजे आम माँ आम धारण करने पूर्व से जानी आम क्यों जन्म लेगा आम बापा माँ किए हे आम गाँ क्यों हम ताहा परमेश्वर निष्पत्ति नहीं एवं जो दिन परमेश्वर आम आत्मा आम माँ को गर्भरे संसार कले से ही दिन ठारू आज पर्यंत आम जो मैंने बंचीचु आम अंग प्रत्यंग सब विश्राम निए आमर ब्रेन आमर आखि आमर कान आमर सर्वांग शरीर किंतु आमर हृदय केवे विश्राम नहीं ना माँ को गर्भ आरंभ करी आज पर्यंत से कार्य करिबारे अब्याहत रही जदि हृदय विश्राम निए तेरे कौन हम आमे शेष तेणु मनुष्य शरीर हृदय होची अति vital part. The heart plays vital role in a human body. कारण हृदय रक्त आमर समस्त सर्वांग शरीर को अंग प्रत्यंग को प्रभावित हुए जदि हृदय रक्त ए हाथ को जो प्रभावित हेनी ए हाथ कौन हम आउ फंक्शन कर से सुखी आखि जो प्रभावित हेनी आखि बंद हो कान को जो प्रभावित हेनी कान ताला हो तेरे आम शरीर समस्त अंग प्रत्यंग निर्भर करे आमर हृदय उपरे द सेम वे Christianity depends on the heart of Jesus. आमर धर्म क्रिश्चियन धर्म निर्भर करे प्रभु यीशु ख्रीष्टर हृदय उपरे आमे देखिथिबा देखुछु अनेक आर्टिस्ट माने कलाकार माने चित्रकार माने से माने प्रभु यीशु ख्रीष्टर दिव्य हृदय स्टैच्यू किबा इमेज पिक्चर से माने तैयार करती बा निर्माण करती तेबे आपणमानकर जदिओ आपण देखिपारे प्रभु यीशु ख्रीष्टर हृदय एवं प्रभु यीशु ख्रीष्टर गोटे हाथ आंगुली ताहाकर हृदय को देखाउछि एमिति करी What is the meaning? Why Jesus is showing his own heart to us? कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर हृदय आम्भମାନଙ୍କୁ देखाउछथि तांकर पुनरुत्थान परे जे विश्वास कले से तांको हाथ देखाइले तांकर पक्ष देखाइले किंतु आज आम्भମାନଙ୍କୁ यीशु देखाउछथि तांकर हृदय तामाने यीशु हम प्रत्येक को
स्वागत କରୁଛନ୍ତି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। Jesus is inviting each and every one of us to take refuge in his heart, to return to his heart. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିଲେ, ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ସେ ବର୍ଷାରେ ବଧ କଲେ, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜଳ ଏବଂ ରକ୍ତ ବାହାରି ଆସିଲା। Jesus opened his heart for each and every one of us to take refuge. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ଖୋଲିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ହୃଦୟରେ ଆମେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୃଦୟ, the heart of Jesus manifests the love of God for humanity. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୃଦୟ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଶୁଣିଲୁ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। परमेश्वर का पहला सवाल, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? परमेश्वर का प्रथम प्रश्न मनुष्य जाति प्रति तुम्हें केउठी? যদি সেই একা প্রশ্ন যদি আমাকে পচারা যায়, সমস্তে ঠিক উত্তর দিয়ে পাইবেন। যদি আদাম যদি ইন্টারভিউ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ 100 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ 100 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା the right question, unrelated answer. परमेश्वर ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଦାମ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ କି କହିଲେ କି? ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା? मैं नंगा हूँ। परमेश्वर ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ ପଚାରିଲେ କି? କିଛି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ। ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲେ ସେ ମନା ଫଳ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ଯାହାକୁ ମୋର ମାନେ ସହଧର୍ମିଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ, ସେହି ମୋତେ ଦେଲା। So unrelated answer. ତେବେ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। All those who do mistake, all those who violate, only they have fear. They need to fear. ତେଣୁ ଆଦାମ ପାପ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯତ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଉ, ମାନବ ଜାତି ବିନାଶ ପାଉ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୃଷ୍ଟି ସବୁକିଛି ଠିକ ଚାଲୁଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦାମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଦାମ ଖୁସି ଥିଲେ କି? Was he happy to be alone? He was not happy to be alone. God knew this man is not happy. ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏଭାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ପାପ ଆରମ୍ଭ, disobedience। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେନି, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। God promised to deliver, God promised to bring salvation for each and every one of us. Salvation is the fruit of love. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଫଳ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଫଳ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ସେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି। କାରଣ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ରକ୍ଷା କରେ, ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ କଷ୍ଟ ସହେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଥିଲା? କାହିଁକି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ? କାହିଁକି କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ? ସେ ତ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, ସେ ତ ପାପ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଦେଖିବା, ରବିବାର ଦିନ ମାର୍କ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଫାରିସୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ୟାକୁ ଭୂତ ଧରିଛି, ଏ
ଏ ଭୂତପତି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଧରିଛି, ସେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ସେ ମଦ୍ୟପ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, Jesus never argued with anybody. Jesus kept on working. ତେବେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ନିଜକୁ ଜାଷ୍ଟିଫାଇ କରିନଥିଲେ, ନିଜକୁ ନ୍ୟାୟକୃତ ସେ କରିନଥିଲେ। କହିବା ଲୋକ କହିଲେ, ଯେତେ କହୁଛ କୁହ, ଯେତେ ବୁଝୁଛ ବୁଝ, ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ। ଯୀଶୁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ତାହା କରି ଚାହିଁଲେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ହୃଦୟ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ହୃଦୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜଣ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ, ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ, ଅଧିକ ସେବା ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରେମ, ଅଧିକ କ୍ଷମା, ଅଧିକ ଦୟା, ଅଧିକ ଉଦାରତା, ଅଧିକ ମାନବିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ହୃଦୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟ ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମ ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କରି ହୃଦୟ ଅନୁରୂପ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ତାର 2:5 କହନ୍ତି, have the mind of Christ, have the mind of Christ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେଉ, ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୁକ ସୁସମାଚାର 22:42 ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେତ୍ସେମାନି ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲେ, ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଜର କୃଶ, ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେ, ତେବେ ଝାଳ ଆଉ ରକ୍ତରେ ସେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ପିତା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୋଉଦିନ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 15:14 ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତୁମେମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବା ଏବଂ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଭୟ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 12ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହବ, ତାହା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ଗ୍ରେସ୍ ନେସେସରି ଫର ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିବ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର 20:21 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ସେହି ଶାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସ୍ଥାପନ ହବ। ତେବେ ତୃତୀୟତଃ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ, ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା, ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବଳ, ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆଶ୍ୱାସନା, ଆଶ୍ରୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆଶ୍ରୟ, ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେମିତି ମାଥିକୁ ସୁସମାଚାର 11:28 ସେ କହନ୍ତି, ହେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଭାରକ୍ଳାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ଷଷ୍ଠରେ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରୁଣା, ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୟା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମାତୃ ସୁସମାଚାର 5:7 ସେ କହନ୍ତି, Blessed are the merciful, they will receive mercy। ଯେଉଁମାନେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଉଦାସୀନ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗେନି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୟ ଭକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଇଭଳି ଉଦାସୀନ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଛବି ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଛବି ରଖିବେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନବମରେ ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ଫର ପ୍ରିଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କଠାରେ ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦାନ, ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନବମରେ ସେ କହନ୍ତି, their name will be written in his sacred heart। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତାହାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେ ଖୋଦନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ଇଶାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 49 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, I have written your name in my palm, I have written your name in my palm। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତାହାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେ ଲେଖିବେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ପୁଣି 11ରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିହୀନ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ। We will not die without the grace, we will die with grace। ଅନୁଗ୍ରହ ବିହୀନ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି 12ରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନୁରୂପ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେହି ପ୍ରେମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କାରଣ ବିନା ପ୍ରେମରେ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଅତି କଷ୍ଟ, ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଏ, ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛୁ? ତେବେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଦୟା, ସମ୍ବେଦନ, ଦୀନ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ନିଷ୍ପେଷିତ, ରୋଗୀ ବା ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେବା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଜନତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଯୋହାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦରେ ସେ ଲାଜାରଙ୍କ ସମାଧିରେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ଯୋହାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ଏବଂ 5 ପଦରେ ସେ କାନ୍ନା ଭୋଜିରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଗଲେ, କୁମାରୀ ମାରିଆ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଛୁ, ତାହା ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର।
प्रभु यीशु कृष्णकर हृदय निस्वार्थपरता से स्व इच्छा निजर जीवन को आमरी उद्धार निमंते निज क्रूसरे से उत्सर्ग करे एवं प्रभु यीशु कृष्णकर हृदय द हार्ट ऑफ जीसस इज ऑलवेज इंक्लूसिव द हार्ट ऑफ जीसस इज ऑलवेज इंक्लूसिव प्रभु यीशु कृष्ण समस्त जाति समस्त वर्ग समस्त धर्म एवं समस्त लोगों को सब वर्ग सब जाति सब धर्म एवं समग्र विश्ववासी को से निजर कले एवं सूचित समाज को अंतर्भुक्त करिसेंती प्रभु यीशु कृष्णकर हृदय एवं प्रभु यीशु कृष्ण से माने पापी मानन को परदाई मानन को सिनर्स टैक्स कलेक्टर्स सामारिटन्स आउटकास्ट हिज लव इज एक्सटेंडेड फॉर ऑल प्रभु यीशु कृष्ण ताहांकर प्रेम से समस्त को देले एवं हमरी पई से सब किछि होइछथि तो आज विशेष भाबे एही दिव्य हृदयकर पर्व पालन करबा अवसर रे आममानकर मनोभाव यीशुकर मनोभाव करि हेबा उचित एवं आममानकर हृदय यीशुकर हृदयर अनुरूप हेबा दरकार नसुंतु आज विशेष भाबे आमे माने से दिव्य हृदय प्रति भय भक्ति प्रदर्शन करबा कारण जो माने दिव्य हृदय प्रति भय भक्ति प्रदर्शन करती से मानकर जीवन रे केबे अवशोष रहिबो नै से मानकर योजना अपूर्ण रहिबो नै से मानकर स्वप्न केबे माने असाध्य होबो नै जीवन रे जेउ समस्त माने कार्य करिवार अछि योजना को देवार अछि तेबे दिव्य हृदय प्रति यदि भय भक्ति रहिछि तेबे से माने केबे हेले विफल हेबे नाही आमे माने आममानक जीवन रे केबे हेले दुर्बल हेबा नै जेतु आमे जहां को विश्वास करूछु से सर्वशक्तिमान आममानक जीवन रे आमे माने केबे हेले पराजय हेबा नै कारण आमे जहां को विश्वास करूछु से विश्व विजयी आममानक जीवन रे आमे केबे हेले अभावी हेबा नै कारण आमे माने जहां को विश्वास करूछु इज सफिशिएंसी ताहां तो पाखरे अछि सब संबल तेनु सही विश्वास सही भरोसा नै आमे माने दिव्य हृदय को भक्ति करिवा सम्मान करिवा एवं दिव्य हृदय प्रति आमान विश्वास भक्ति एवं आत्मत्याग नवीकरण करिवा पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा हम समस्त को आशीर्वाद प्रदान करो जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सब खड़े हो जाएं प्रभु की स्तुति के लिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए।
संग थे। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अद्भुत प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने छिदे हुए हृदय से रक्त तथा जल बहाया, ताकि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहे। इसीलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श पर कर दे कि अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता काट से हमारे धर्माधिकार में सेनापति आप सभी जातकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलिसिया की स्तुति है तथा इसे प्रेम में सिद्धि बनाते हैं। हमारे उन भाइयों और बहनों के बीच सुधि है जो पुनरुत्थान की आशा में प्रदर्शित आ चुके हैं। उन्हें आसन्न मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब परिणाम से जाए कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। आज ईश्वर की माता दुनिया कुमारी मरियम उनके वचनों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। सभी खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए। पवित्र मिस्सा बलिदान की चरम सीमा है। यही यीशु है, उसी प्रभु यीशु में, उसी के द्वारा और उसी के साथ हम पिता और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं तेरे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु
यीशु के कारण हम ईश्वर को अपना पिता कर सकते हैं। आइए हम उसी प्रार्थना को भक्तिमय माहौल में हृदय से गाएंगे, जिस प्रार्थना को प्रभु ने हमें सिखाया है। अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा साम्राज्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहेगी। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम एक दूसरे के साथ ख्रिस्त की शांति का अभिवादन करें।
और यह जीवित है। वही जीवित रोटी, यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं, जो इसे खाएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। यही प्रभु यीशु है। भले आप इसे अपनी आंखों से रोटी के रूप में देख रहे हैं, पर यह रोटी नहीं, जीवित है, यीशु है। हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें योग्य बनाते हैं। धन्य है हम प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं ईश्वर के लिए क्या मेरे हाथ में ये मेरे शब्द करेंगे और मेरी आत्मा चली जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए।
कि वही रहूंगा जो पहले था, वैसे ही रहेगा जैसा पहले था। यीशु जिनके जीवन में आए उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, चंगाइयाँ मिली, खुशियाँ आई, जीवन परिवर्तन हुआ, शांति मिली, अनंत जीवन मिला। धन्यवाद प्रभु, इन चारों बच्चों को तूने चुना, तैयार किया, अपने पुत्र रक्त और मांस से तृप्त किया। इनके जीवन में आध्यात्मिक भूख और प्यास हमेशा जगा कि तेरे मांस और लहू के लिए तरसते रहे, भक्ति भर दे इन्हें, तेरे प्रति प्रेम भर दे। आज इन्हें तूने पवित्र किया है, चंगाई दी है, आत्मिक चंगाई। हे प्रभु, वही अनुभव, वही कृपा हमें मिले। या प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जोर से बोलिए आमीन। संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 6, बोलो अध्याय चैप्टर 6 ऑफ सेंट जॉन। याद रखोगे ना? वचन 51, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 6 का 51 याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है। स्वर्ग से अच्छा, कुछ किसी को याद है? किसी को याद है? 100 रुपया दूंगा। किसी को याद है? आज याद रखिए, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। बोलिए, वह जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए मेरा मांस है। याद रखना इसको। अध्याय 6 का वचन संख्या 51। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। बोलिए, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए मेरा मांस क्या है? वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। अगर अब भी लग रहा है कि ब्रह्म प्रसाद में मात्र रोटी खाए हैं तो निश्चित रूप से हम यूदस हैं, नहीं? समझे? अब भी लग रहा है कि परम प्रसाद को ग्रहण करके केवल रोटी खाए हैं जैसा लग रहा है, तब तो यूदस होंगे, यीशु नहीं आए हैं। इसलिए इस वचन को याद रखिएगा। और आगे फिर कहता है, अगर तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, इस बात को याद रखिए। आज इन बच्चों के नाम से ईश्वर को धन्यवाद, जिनके नाम से हम इकट्ठा हुए और इतना देरी तक पवित्र मिस्सा बलिदान में शामिल हुए हैं। इन बच्चों के जीवन में तो महत्वपूर्ण घटना है, हमारे जीवन में भी होना ही चाहिए। आज हम लोग पल्ली दिवस मना रहे हैं और बारिश पर्व के अवसर पर बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, अच्छा है, वो भी एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, सोशलाइजेशन है वो। लेकिन यहाँ जो है ये आध्यात्मिक भोजन के लिए प्रभु ने बुलाया था। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, इन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, फादर पायस को धन्यवाद देता हूँ और आज के उपदेशक फादर चितरंजन को बहुत अच्छा उपदेश दिए, बहुत अच्छा उपदेश दिए। हृदय
प्रभु यीशु के हृदय के बारे में। वही एकमात्र जगह है जहां हम सुरक्षित हैं। इसलिए इन बच्चों को भी पिछले साल आप लोग दिए ना परम प्रसाद, है ना, वैसे ही प्रार्थना करते रहिए इन बच्चों में प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के लिए भूख और प्यास हमेशा रहे। तो आप लोगों के साथ आशीर्वाद प्रदान करें परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता